लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम हमारी ह्यूमन आई के बारे में बात करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू पॉसेस द सेंस ऑफ साइट, यानी कि हमें कितना आश्चर्यजनक होता है जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। वी सी द वर्ल्ड थ्रू अवर आई, हम पूरा संसार अपनी आंखों से देखते हैं। आई आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द सेंस ऑर्गन, आँखें सबसे अच्छा सेंस ऑर्गन होती हैं। सोचो जिसके पास आँखें नहीं होंगी, क्या वो इस देश की सुंदरता, इस नेचर की सुंदरता को देख सकता है? एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बाई अस इफ लाइट फ्रॉम इट रीच अवर आई, हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है यदि उस ऑब्जेक्ट की लाइट हमारे आंखों पे पड़ती है। नाउ लेट्स अस सी व्हाट द ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ एंड हाउ इट वर्क। आज हम जानेंगे कि आंखें कैसे बनी होती हैं और ये कार्य कैसे करती हैं। द ह्यूमन आई इज मोस्ट स्फेरिकल इन शेप विद अ स्लाइट बल्ब ऑफ इन फ्रंट ऑफ इन इट्स फंक्शन इज सिमिलर टू डेटा कैमरा, हमारी आंखें बिल्कुल एक कैमरे की तरह कार्य करती हैं। इट इज़ इनक्लोज्ड इन स्फेरिकल आई वॉल, हमारे पास एक स्फेरिकल यानी कि गोल आई वॉल यानी कि आंखें होती हैं। द फॉलोइंग आर द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई स्क्लेरा। द आउटर कवरिंग ऑफ आई इज अ लेयर विच इज टफ वाइटिस ऑपेक सीट ऑफ टिश्यू कॉल्ड द स्क्लेरा, ये सबसे बाहर की कवरिंग होती है, आँख की सबसे बाहर की लेयर होती है, टफ होती है ना, ऑपेक होती है। ऑपेक मतलब जिसमें पार नहीं जा सकता कुछ भी। सीट ऑफ टिश्यू यानी टिश्यू, द ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू किसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड द स्क्लेरा, इसे हम स्क्लेरा कहते हैं। कॉर्निया, द पार्ट ऑफ स्क्लेरा इन फ्रंट ऑफ द वल्गिंग पार्ट ऑफ आई इज ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट एरिया होता है एंड इज कॉल्ड द कॉर्निया। इट प्रोटेक्ट द आई, ये आंखों की प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है। Choroid, inside the sclera is lined by the tissue layer called the choroid। स्क्लेरा के अंदर एक ऊतकों का लेयर होता है, इसे हम क्लोरॉइड कहते हैं। द कोरॉइड प्रिवेंट द इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कोरॉइड जो है सुरक्षा करता है इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से एंड प्रोटेक्ट द लाइट सेंसिटिव इनर पार्ट ऑफ द आई, और आंखों के इंटरनल पार्ट यानी कि इनर पार्ट जो कि सेंसिटिव होते हैं उन्हें कैसे करता है? प्रोटेक्ट करता है। आइरिस, बिहाइंड द कॉर्निया इज अ कलर्ड डायग्राम कॉल्ड द आइरिस, यानी कि कॉर्निया के पीछे एक कलर डायग्राम एरिया होता है, उसे हम आइरिस कहते हैं। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ कॉरॉइड, द आइरिस गिव द आई इट्स करेक्टर कलर, यानी आइरिस के कारण ही हमें 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 डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लू आइड पर्सन हैज ब्लू आइरिस, एक पर्सन जिसकी आंखें नीले हैं तो उसकी आइरिस भी कैसा होगा? ब्लू होगा। एंड ब्लैक आइड पर्सन हैज ब्लैक आइरिस, और जिसकी आंखें ब्लैक हैं उसका आइरिस कैसा होगा? ब्लैक होगा, है ना। कभी कभी आपने चमकीली आंखों वाले पर्सन भी देखे होंगे, है ना। प्यूपिल्स, द होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज द प्यूपिल, यानी कि जो सेंटर आइरिस का जो सेंटर होता है उसे हम प्यूपिल्स कहते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय अ मसल्स ऑफ द आइरिस विच कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट द प्यूपिल, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो अमाउंट होता है रेज का, तो आंखों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, विच कॉन्ट्रैक्ट, ये कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है आपका आइरिस, एंड डायलेट द पुपिल्स, द पुपिल्स बिकम लार्जर, कभी कभी पुपिल्स बड़े हो जाते हैं साइज में। इन लेस लाइट, तो लाइट कम आती है। एंड अलाउ मोर लाइट टू गो एंड इन ब्राइट लाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आँखें में लाइट जा रही है, ब्राइट लाइट, इट कॉन्स्ट्रिक्ट बिकम स्मॉलर। आपने देखा होगा जब भी आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको आंखें कैसी करनी पड़ती हैं? एकदम खोलनी पड़ती हैं, ओपन करनी पड़ती हैं। और अगर आपकी आंखों पे कोई टॉर्च लगा दे रात में तो आप आंखों को सिकोड़ लेते हो, आंखों को कैसा कर लेते हो? सिकुड़ जाती हैं आपकी आंखें। टू रेस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ लाइट गोइंग इन, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑफ्टन फाउंड इन डिफिकल्ट टू सी when you enter a room after coming from bright sunlight. This is because when you sudden move from brightness to dark, the pupil taken some time of delayed, तो ये कैसी खुल जाती हैं एकदम से? जब एकदम से चमकीली जगह पे जाते हो तो आंखें एकदम कैसी हो जाती है? डिलेट हो जाती हैं। एंड यू फील डिफिकल्टी इन सीइंग, और आपको देखने में प्रॉब्लम होती है।
लेंस क्या होते हैं? Behind the iris and pupils is a crystalline flexible lens made up of jelly like substance. एक jelly like substance से बना हुआ एक crystalline flexible lens होता है. It is kept in place by a ring of fibers called suspensory ligament. तो ये रखा होता है सस्पेंसरी लिगमेंट के बीच में अटैच रहता है टू द सिलियरी मसल. इट फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट बीसी. ये इमेज को फॉर्म करता है जिसे हम देख सकते हैं. सिलियरी मसल्स कौन सी होती हैं? A ring of smooth muscle fiber that is responsible for changing the shape of the lens in the eye to achieve accommodation. Suspensory ligament connect muscles to lens. यानी कि जो आपका लिगमेंट है वो मसल्स को लेंस से जोड़ देता है. रेटिना क्या है? The image of the object in front of eye is formed on the retina which is act like a screen. रेटिना एक स्क्रीन की तरह कार्य करता है. रेटिना कॉन्टैक्ट सेवरल नर्व सेल्स. इसमें बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्स एंड रॉड. यहाँ पर कॉन्स और रोड पाए जाते हैं. कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट. कॉन्स जो हैं ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, वाइल रॉड आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. और रॉड जो होते हैं डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं. द सेंसेशन ऑफ इमेज ऑन द रेटिना इज कैरीड टू ब्रेन बाय द ऑप्टिकल नर्व्स. यानी कि आपकी रेटिना पर जो भी इमेज ड्रॉ होती है वो कहीं ना कहीं आपकी नर्व के द्वारा ब्रेन पर पहुंचा दी जाती है. एक्वस ह्यूमर और बिटरस ह्यूमर क्या है? तो द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस कंटेनिंग ट्रांसपेरेंट वाटरली फ्लूइड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर. आँखों में कॉर्निया और लेंस के बीच में जितना भी फ्लड भरा होता है, वाटरली पानी जैसा फ्लड भरा होता है, उसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं. The space between the lens and the retina is filled with a jelly-like transparent substance called vitreous humors. यानी कि जो स्पेस है लेंस और रेटिना के बीच में, यहाँ पर जेली लाइक जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जो भरा हुआ है उसे हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं. बोथ दीज लिक्विड हेल्प टू रिफ्रैक्ट द लाइट. ये सारे के सारे लाइट को रिफ्लेक्ट करने में काम हेल्प करते हैं कमिंग थ्रू द लेंस, जो लेंस के थ्रू आ रही होती हैं. क्वेश्चन क्या है? डू नॉट यूज लेजर लाइट. डू नॉट पॉइंट द टॉर्च लाइट स्ट्रेट इनटू द आई. कभी भी आंखों पे लेजर लाइट नहीं डालनी चाहिए क्योंकि आपकी आंखें हमेशा के लिए डैमेज हो सकती हैं. एक्टिविटी नंबर 9 की अगर हम बात करें तो टू ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ पुपिल टू लाइट, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू फैमिली मेम्बर टू सिट द डार्क इन सम time, then the shine a torch at his or her eye and watch the pupil. What do you notice? Did you see the dilated pupils contracting as soon as light is focused on the eye? ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप ऐसा करिए कि आप इस एक्टिविटी को करिए प्लीज़. इसे आप किसी भी अपने भाई की आइज को यहाँ पे आप अंधेरे में एक बार लाइट ऑफ करके उसकी आइज को कैप्चर करने की कोशिश करिए और एक बार जब वो लाइट में आ जाए तब उसकी आइज को कैप्चर करने की कोशिश करिए. ओके स्टूडेंट. प्यारे विद्यार्थियों, येलो एंड ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? अ हाईली लाइट सेंसिटिव स्पॉट इज देयर ऑन द रेटिना एट इट्स सेंटर. दिस स्पॉट इज कॉल्ड द येलो स्पॉट. यानी कि जहाँ पर हाईली लाइट सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा लाइट को सेंसिटिव जो स्पॉट होता है रेटिना पर, इट एट इस सेंटर, इसके सेंटर को क्या कहते हैं? दिस स्पॉट इज कॉल्ड द येलो स्पॉट. इसे हम येलो स्पॉट कहते हैं. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड हेयर एंड इज द शार्पेस्ट. तो यहाँ पर जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट पर, यहाँ फोकस होता है एंड इट इज शार्प, ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है. द ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्पॉट ऑन द रेटिना फ्रॉम वेयर द ऑप्टिकल नर्व एंटर द आई. ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ से ऑप्टिकल नर्व्स जो होती हैं वो इंटर करती हैं. इट इज़ इनसेंसिटिव टू लाइट. ये लाइट के लिए इनसेंसिटिव होता है. एंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्मेड ऑन इट कैन नॉट बी सीन. अगर यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हो रही है तो आपको दिखाई नहीं देगी, इसलिए कहते हैं ना ब्लाइंड स्पॉट, है ना, अंधा, है ना. अब हम बात करेंगे एक्टिविटी नंबर 10 के बारे में. डेमोन्स्ट्रेट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट. कवर्ड योर लेफ्ट आई. अपनी लेफ्ट आई को कवर करिए एंड लुक एट वन ऑफ टू लेटर इन द डायग्राम विद योर राइट आई. लेट्स अस से यू आर लुकिंग एट द लेटर O फर्स्ट. नाउ ब्रिंगिंग द बुक टुवर्ड योर फेस
at the certain distance you will find the letter disappear. Why this happens because at the perpendicular distance the image of A was formed on the blind spot and right eye. ठीक है, तो ये आपकी ब्लाइंड स्पॉट राइट आई पे बन रहा है, इसलिए आपको ये दिखाई ही नहीं देगा. नेक्स्ट कवर योर राइट आई एंड रिपीट द प्रोसीजर. अब दूसरी आंख से देखिए तो लेटर ओ विल डिसअपियर, आपको लेटर ओ दिखाई नहीं देगा, है ना स्टूडेंट. At the particular distance from the eye, this happens when its image is formed on the blind spot of the left eye. ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको अगर ये दो वर्ड के साथ अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट कैसा है तो आप कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं हाउ द आई सी, आंखें देखती कैसे हैं. द ह्यूमन आई कैन सी ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटर द आई थ्रू द लेंस. The image of the object is then formed on the retina at the back of the eye. The optical nerves then transmit the electrical impulse the eye to the brain, which interpret what we are seeing. तो मतलब होता क्या है कि द ऑप्टिकल नर्व्स यानी कि ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू देन ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. पहले ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू आपकी इमेज जाती है, फिर बाद में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो जाती है आँखों में और वो ब्रेन के पास पहुँचती है. विच इंटरप्रेट व्हाट वी आर सीइंग, तो हम क्या देखते हैं. टेक अ बुक एंड स्टार्ट रीडिंग अ पेज, हम एक बुक देखेंगे और पेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे. स्लोली ब्रिंग द बुक क्लोजर टू योर वाइल रीडिंग, हम उस बुक को पास लाते जाएंगे. कुड यू रीड व्हेन द बुक वाज क्लोजेस्ट टू योर आई, जब बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे तो क्या आप उसे पढ़ पाएंगे. और जस्ट अ लिटिल अवे, और बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा तो भी आप नहीं पढ़ पाएंगे. द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इनसाइड अवर आई डज नॉट चेंज, यानी कि जो डिस्टेंस होनी चाहिए लेंस और रेटिना में इनसाइड अवर आइज, हमारी आंखों के अंदर, डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होनी चाहिए. बट वी कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम आवर आई, लेकिन हम बहुत दूर दूर की वस्तुएं भी देख लेते हैं अपनी आंखों से. दिस हैपन बिकॉज द शार्पनेस ऑफ इमेज फॉर्मेड ऑन द रेटिना इज कंट्रोल बाय द चेंजिंग ऑफ थिकनेस. तो ये थिकनेस पे डिपेंड करता है ऑफ द लेंस with the help of capillary muscles. This ability to the eye of focus object lying at different distance is called the power of accommodation of eye. यानी कि यह जो क्षमता है कि जो आँखों पर ऑब्जेक्ट का फोकस कर सके अलग अलग दूरियों पर, तो इसे हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, आँखों की क्षमता कहेंगे. ठीक है, फॉर अ नॉर्मल आई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, यानी कि हेल्दी पर्सन की जो कम से कम देखने की दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है. 25 सेंटीमीटर पे हम बहुत अच्छा देख सकते हैं. द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज कॉल्ड नियर पॉइंट. तो ये निकट दृष्टि होती है. निकट दृष्टि, कम से कम निकट दृष्टि जो है नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर होता है. द मैक्सिमम डिस्टेंस विच द नॉर्मल आई कैन सी थिंग्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट. और दूर दृष्टि किसे कहते हैं, दूर का पॉइंट जब तक आपको दिखाई दे जाए, जहाँ तक आपको दिखाई दे सकता है उसे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि कहते हैं, फार पॉइंट कहते हैं. इट इज़ इन फाइनाइट फॉर द नॉर्मल आई, ये अनंत होता है क्योंकि तुम्हारी आंखें पता नहीं कहाँ तक देख सकती हैं, वो डिपेंड करता है आपकी आंखें कहाँ तक देख सकती हैं. परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, द इम्प्रेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टे इन द ब्रेन फॉर 1/16 ऑफ द सेकेंड. यानी कि ये कोई भी इमेज जो है आपकी आँखों में कितनी देर ब्रेन में कब तक ठहरता है, 1/16 ऑफ द सेकेंड, यानी कि मतलब 1 सेकेंड का 60वां भाग जो होता है वहाँ पर. इफ़ द इमेज ऑफ अनदर पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इम्पोज्ड बिफोर द फर्स्ट इमेज हैज़ बीन वाइप्ड आउट, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, देन एन इल्यूजन ऑफ कॉन्टीन्यूस मूवमेंट इज एक्सपीरियंस. दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच मोशन पिक्चर आर मेड, यानी कि मोशन पिक्चर की तरह हो जाएगी. मूवी वगैरह नहीं देखी है आपने, मूवी वगैरह में क्या होता है कि सारी की सारी जो इमेज होती हैं, इमेज ही तो होती हैं एक तरह से, ऐसा लगता है वीडियो चल रहा है, वीडियो नहीं चलता. वहाँ पे क्या हो जाता है
कि आपका 1/16 जब तक ये टाइम आउट होता है तब तक दूसरा जो है इमेज आ जाता है। इस तरह से हमें ऐसा लगता है कि हम मूवी में क्या देखते हैं कि कंटिन्यू यहाँ पे वीडियो चल रहा है, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ विजन, विजन के डिफेक्ट क्या क्या हैं? यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग स्पेक्टिकल्स to see clearly the nearby as well as far away objects. There are two main defects of vision, hypermetropia and myopia. यानी कि दृष्टि दोष कौन कौन से हैं? यहाँ पर दृष्टि दोष दूर हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर दो दृष्टि दोष हैं, ठीक है स्टूडेंट। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? पीपल हु कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली, जो पास की वस्तुओं को नहीं देख सकते, बट कैन सी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी क्लियरली आर सेड, और दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। हैव अ डिफेक्टेड कॉल लॉन्ग साइटनेस, इन्हें दूर दृष्टि दोष कहते हैं, या फिर हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया मीन्स दूर दृष्टि दोष, यानी कि हमें पास का कैसा दिखाई देता है? हु कैन नॉट सी नियर बाई, यानी पास की वस्तुएं नहीं देख पाते लेकिन दूर की देख पाते हैं। अगर दूर की देख पाते हैं तो दूर दृष्टि दोष, अगर पास की देख पाते हैं तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहली इमेज, नॉर्मल इंसान कितना देख सकता है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है, रेटिना पे बन रहा है। नियर पॉइंट आपका है, नियर पॉइंट है इमेज, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक लेंस का यूज करके डिफेक्टेड करेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि आप दूर दृष्टि दोष कैसे दूर कर सकते हो? यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करके कर सकते हो। मायोपिया मीन्स निकट दृष्टि दोष, पीपल हु कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास की वस्तुएं हमें सही दिखाई देती हैं, बट हैव डिफिकल्टी सीइंग फार अवे ऑब्जेक्ट, यानी दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। आर सेड टू हैव आ डिफेक्टेड कॉल्ड शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया, तो इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। हमें निकट की दिखाई देती हैं तो निकट दृष्टि दोष है, दूर की दिखाई देती हैं तो दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। दिस डिफेक्टेड अराइज ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये ऐसा इसलिए होता है कि आपकी जो आँखों का एलोंगेशन होता है, आई बॉल का जो एलोंगेशन होता है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट की फार अवे फॉल बिफोर द रेटिना, क्योंकि इसकी इमेज हमें रेटिना के पहले ही बन जाती है। हैंस द आई कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसलिए हमें दूर की वस्तुएं जो हैं सही से दिखाई नहीं देती। द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूजिंग स्पेक्टिकल्स मेड ऑफ कॉनकेव लेंस, और इस तरह की जो आपका है निकट दृष्टि दोष, इसे निकट दृष्टि दोष को हम कॉनकेव लेंस से दूर करेंगे। कौन से लेंस से यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस से दूर करेंगे, ठीक है। कैटरैक्ट क्या है? ड्यू टू ओल्ड एज ऑफ एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन द ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई बिकम क्लाउडी एंड ऑपेक, हमारे जो आंखों का लेंस है एज के साथ साथ क्लाउडी और ऑपेक हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है। देन इनफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज नॉट एबल टू पास थ्रू द लेंस, इसलिए आंखों से पर्याप्त लाइट नहीं गुजर पाती। एंड रीच द रेटिना, दस बैरियस इज हैम्पर्ड and the object look hazy. The person with such a condition is said to have cataract. To correct this defect surgery is necessary, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सर्जरी कर देते हैं, उसके ऊपर जो भी लेयर बन गई होती है उसे हटा देते हैं। Many of you may have heard about your grandmother and grandfather go through cataract operation, मतलब कैटरैक्ट ऑपरेशन के लिए गए हैं। ट्राई एंड फाइंड आउट फ्रॉम देम व्हाट वाज डन, तो ऐसा क्या हुआ? अ कैटरैक्ट ऑपरेशन द डॉक्टर रिमूव द ओपेक लेंस फ्रॉम द आई, आँखों के ऊपर जो एक ओपेक लेंस बन जाता है उसे हटा दिया जाता है। एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू लेंस इन प्लेस, उसकी जगह पे नया लेंस रख देते हैं। समटाइम नो लेंस इज पुट इनसाइड द स्पेक्ट्रल विल डू द जॉब फॉलोइंग इमेज और रिलाइव, ठीक है। समटाइम नो लेंस इज पुट इनसाइड, कभी कभी लेंस नहीं रखा जाता है। द स्पेक्टिकल्स विच विल डू द जॉब ऑफ फोकसिंग इमेज ऑन रेटिना, दिस ब्रिंग्स बैक क्लियर विजन टू द आई अगेन, तो हम उससे दोबारा से देख सकते हैं। कैटरैक्ट लेफ्ट अनट्रीटेड में लीड टू ब्लाइंडनेस, अगर ये सही नहीं हुआ तो हम अंधे हो जाते हैं। दे आर कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन, इसे हम क्या कहते हैं? कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट।
केयर ऑफ द आई की अगर हम बात करें तो टेकिंग केयर ऑफ योर आई शुड बीकम अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. स्प्लैशिंग कोल्ड वाटर 2 or 3 times इन अ डे, क्लीनिंग द स्टिमुलेटेड द आई, आँखों को कोल्ड वाटर से धुलना चाहिए. डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ आई बाई रोटेटिंग दैम, आँखों को घुमाते रहना चाहिए. क्लॉकवाइज 10 काउंट, 10 बार घुमाओ. एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम, 10 टाइम एंटी क्लॉक घुमाओ. हेल्प इन स्ट्रेनिंग्स द आई मसल, जिससे कि आँखों की मसल स्ट्रेन हो जाएं. कंजप्शन ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल, येलो और ऑरेंज फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, आलमंड्स आर गुड फॉर द आई, आँखों के लिए मछली, सब्जियाँ, ये सारा का सारा बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर खाओ. ठीक है. दे कंटेन विटामिन ए, विटामिन ए को भरपूर मात्रा में लो, विच इज़ इसेंशियल फॉर गुड विजन, जिससे कि आपकी आंखों की रोशनी अच्छी बनी रहे. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉस्ट नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग हो जाएगा अगर आपने ये विटामिन वगैरह नहीं लिए. विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू सी और नाइट और डिम लाइट, अब फिर आप अंधेरी लाइट में या डिम लाइट में आप देख नहीं पाएंगे. द विजुअल इम्पेयर्ड क्या होना चाहिए? ट्राई वॉकिंग अबाउट द डूइंग सम सिंपल टास्क लाइक फैचिंग अ बुक इन द डार्क, हाउ डज इट फील, कैसा फील होगा? आस्क अ किड, एक बच्चे से पूछो न. एज अ किड, एक बच्चे के, आस्क नहीं है, एज अ किड. ठीक है. यू मस्ट हैव प्लेड ब्लाइंड मैन्स बफ, आपने कभी अंधा आदमी देखा होगा. समटाइम हाउ डिड इट फील टू सर्च फॉर योर फ्रेंड विद योर आइज ब्लाइंड फोल्डेड, तो कैसे, जो अंधा आदमी है वो कैसे सारा कुछ करता है. इट इज़ नॉट टू वेरी डिफ़िकल्ट टू इवन अ सिंपल task without being able to see. Imagine what the word of the blind person is like. How difficult, sometimes almost impossible, it is for them to go about their daily activities. People who cannot see have their other sense more developed. तो जब वो देख नहीं पाता तो उसके दूसरे सेंस जो हैं ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं. दे एक्वायर एन एक्विट सेंस ऑफ टच, या एक्विट सेंस ऑफ टच बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है. देयर सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल इज जनरली शार्प, इनकी सुनने की और सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है. एंड दे फील एंड सेंस द वर्ड्स थ्रू दीज हाइटनेस सेंस. ठीक है. With further add they are able to develop their capability even more, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी हो जाती है इनके अंदर. ब्लाइंड पीपल कैन नॉट रीड द बुक दैट अदर कैन, जो अंधा आदमी है वो बुक्स को नहीं पढ़ सकता जैसे कि आप सब पढ़ सकते हैं. लुइस वार्ले वाज अ पर्सन हु लॉस्ट हिज विजन, लुइस वार्ले ने अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी इन चाइल्डहुड. ही इन्वेंटेड द सिस्टम ऑफ ब्रेल, उन्होंने एक ब्रेल सिस्टम 1821 में दिया. वाई विच विजुअली चैलेंज पीपल कुड रीड, जिससे कि आँखों से जो ग्रसित लोग हैं जिनकी आँखें काम नहीं कर रही थी वो पढ़ सकते थे. इन द ब्रेली सिस्टम पैटर्न आर मेड विद द राइज डॉट, यहाँ पर डॉट्स की सहायता से और लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट और अ वर्ड और अ साइन. इन ईच पैटर्न डॉट्स आर अरेंज इन 6 डॉट सेल, तो इसे हम क्या कहते हैं, 6 डॉट सेल में ये सारे सारे कोडेड होते थे. द डॉट्स आर फेल्ट बाई टचिंग दैम विद फिंगर, इन डॉट्स को फिंगर से टच किया जाता था. एंड करेक्टर रिप्रेजेंट बाई ईच पैटर्न इज अंडरस्टूड. Nowadays, audio, CD, computerized voice box, and other electronics aid help the blind to listen to article or stories. They can even write some things with the help of these gadget. तो इन सब की सहायता से जो अंधे व्यक्ति हैं वो भी लिख पढ़ सकते हैं. ओके स्टूडेंट.